जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, सभी टॉपिक से देखेंगे और इसमें देखेंगे आप लोग कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं पहला प्रश्न। और वीडियो या शुरू से लास्ट तक देखिएगा जिससे आप लोगों को पूरी फ़ायदा हो सके। एक से दो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को देखेंगे यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों का कितनी तैयारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, आदिकाल में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमिका के लेखक कौन है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 4 भागों में विभक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 1850 ईस्वी से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा ऐसा काल है जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, संयुक्त काल। संयुक्त काल कोई काल विभाजन नहीं है, बाकी आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, यह हिंदी साहित्य के काल विभाजन के काल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, अभी देखेंगे छंद से। वारणिक छंदों में किसका विचार होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक से सभी प्रश्न लिए गए हैं और आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना किया। तो आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, वारणिक छंदों में किसका भी विचार होता है? तो वर्ण का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, यह रिपीट हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, वारणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। इसी तरह के यूपी पुलिस में एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न सारे देखने को मिलेंगे। तो अगर डियर फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, इससे बाहर कोई भी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे अगर आप लोग यह पूरा सीरीज फॉलो करते हैं तो चलिए बिना देर के इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 8 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मात्रिक छंदों में मात्रा कितनी प्रकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 2 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, मात्रिक अर्धसम किस जाति का छंद है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, दोहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, मात्रिक छंद है, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, ये सभी। दोहा भी मात्रिक छंद है और रोला भी और चौपाई भी, यह सारे के सारे मात्रिक छंद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर चाह रहे हो इस वर्दी में कि आप लोग भी यह वर्दी पहन सको और यह वर्दी आपको मिले तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए और आप लोग 1 से 2 बार देखिए जिससे आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो जाएं, जिससे आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोगों का एक भी नंबर हिंदी से ना कटें, क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप लिखे हैं। तो मात्रिक छंद
किस विकल्प में है आप लोग देख लेंगे तो इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, चौपाई, दोहा, रोला, यह सब मात्रिक छंद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मात्रिक विषम संयुक्त छंद हैं कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, कुंडलिया मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, अभी वाच्य से देखेंगे। वाच्य से कुछ प्रश्नों को रखा गया है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्तावाच्य के अनुसार, भाववाच्य के अनुसार, या कर्मवाच्य के अनुसार, या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि पीछे आप लोग देखे हैं, ये देख सकते हैं, कर्तावाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसी प्रकार वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम आम खाता है, तो इसमें किसी काम का होने का बोध होता है, इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा? आप लोग इतना हिंट दे दिए हैं, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कृतवाच्य। कृतवाच्य होता है जिसमें किसी चीज़ का कम होना होता है, कृतवाच्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, कर्मवाच्य। कोई चीज़ किया जाता है तो उसमें कर्मवाच्य होता है, तो इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आप लोगों के यूपी एग्जाम जो पुलिस का होने वाला, उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। अगर ये आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं अच्छा लगता तो कमेंट बॉक्स में अच्छा जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, कर्मवाच्य वाच्य में प्रधान होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें प्रधान होता है? कर्ता में, भाव में, या विचार में, या कर्म में, किसमें प्रधान होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कर्म में प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, किस भाषा की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रस से देखेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, अस्थाई भाव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, क्रोध होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो साथी प्रैक्टिस करते रहेंगे उनको 20 आप जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बहुत आसानी से हिंदी के कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 21, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, अद्भुत रस का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, निर्वेद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, सिंगार रस को रसों का अधिपति कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, यह भाषा से प्रश्न है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो मोस्ट है,
इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बी और सी, यानी कि कन्नौजी और बुलंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हो कि डियर फ्रेंड्स आपके भी वर्दी का सपना पूरा हो जाए, इस वर्दी में आप भी वर्दी पहन के एक बार अपने घर जाना चाहते हो, साथियों को दिखाना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और अपने इस जो भी सीरीज चल रहा है हम इसमें सारे हिंदी को सभी चैप्टरों को रिवीजन करा रहे हैं और वही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से 4 भाषाएं हैं, इनमें से कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। बाकी अवधी, कन्नौजी और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, इस तरह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, ए पॉइंट महाराष्ट्र। बाकी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और आप लोगों को इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों की तैयारी का क्या लेवल है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे कहाँ की बोली है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, ब्रज या भोजपुरी या ग्रामीण खड़ी बोली। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, भोजपुरी बोली है, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, भोजपुरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी बोली जो है जो बिहार की नहीं है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, जयपुरी। जयपुरी जो है बिहार की बोली नहीं है। बाकी मगही, भोजपुरी, मैथिली ये बिहार की बोली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, द्रविड़ भाषा परिवार से है कन्नड़ का संबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से चारों भाषाओं में से कौन सी भाषा ऐसी है जो प्राचीन भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये सारे प्राचीन भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं साथी, ये आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे 33 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी पॉइंट, 343, अनुच्छेद 343 के को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36, लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या तीनों में। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे डियर फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा
बी पॉइंट, भाषा को लिखने में लिपियों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, जयभट्ट के शिलालेख में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों भाषाओं में से कौन सा ऐसा भाषा है जो हिंदी का उपभाषा नहीं है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मराठी। बाकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी यह हिंदी की उपभाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह तो प्रश्न, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सुझाव किसने दिया था सबसे पहले? तो राजा राम मोहन राय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, और यह आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। हिंदी भाषा का कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि या तमिल लिपि? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप लोग अपना राइट आंसर जरूर सेलेक्ट कर लिए होंगे और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो चलिए बता देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न थे और सारे के सारे आप लोग देखे होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं और सारे प्रश्नों को 1 से 2 बार देख के तैयारी कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को जो 37 क्वेश्चन हिंदी के, 37-38 क्वेश्चन जो हिंदी के रहेंगे, उसमें से आप लोग 35 या 37 क्वेश्चन आप लोग को मिल ही जाएगा अगर इस सीरीज़ को पूरी फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो यह कैसा लगा और सभी प्रश्न कैसे लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।